हेलो डियर फ्रेंड्स, सफदर जंग हॉस्पिटल से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जो कि न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स से आ रही है। दोस्तों यहाँ पर कई हॉस्पिटलों से रिक्वायरमेंट को जारी किए गए हैं दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से हॉस्पिटल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सफदर जंग हॉस्पिटल आ रहा है, उसके बाद से लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, उसके बाद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आ रहा है, उसके बाद से कलावती सरेन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से आ रहा है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर से निकल के आ रही है। दोस्तों इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस मेडिकल क्राइटेरिया हर एक चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी लेने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि यहाँ पर वैकेंसी आप लोग के 10वीं किए हैं कि नहीं तभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं किए हैं कि नहीं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर मेडिकल के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं तभी फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी जारी किए गए हैं और क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद से आयु सीमा दिया है और पोस्टों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर कुल पोस्टें कितनी हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेवल नंबर पे स्केल देख लीजिएगा तो यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आयु सबसे पहले मैं बता दूं कि 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और आपकी आयु 25/10/2023 से गणना की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अपने ये क्वालिफिकेशन को मिला लीजिएगा और किस में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं उसी को ही फॉर्म को इजीली अप्लाई करिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर बता दूं मैं कि जो वैकेंसी निकल के आ रही है कि नहीं, तो 900 प्लस पोस्टों पर आप लोग की भर्ती रहने वाली है। तो इस चीज़ को भी आप लोग क्या करिएगा कि ध्यान में रख के फॉर्म ही अप्लाई करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 12वीं का यहाँ पर दिया हुआ है कि 12वीं का यहाँ पर लाइब्रेरी क्लर्क के लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि 12वीं पास किए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो हर एक चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी लेने वाले हैं। अब चलिए जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पे स्केल के बारे में बता दूं कि आप लोग का पे स्केल न्यूनतम आप लोग का, ठीक है, लेवल नंबर 1 से लेकर के आप लोग का लेवल नंबर 6 तक पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट है फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकता है और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट ही लेवल है, यहाँ पर बिल्कुल ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही आयु आप जिस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ पर आयु सीमा के बारे में जानकारी दे दूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग को आयु में छूट भी देखने को मिला है, जो कि SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, एक सर्विसमैन है तो 3 ईयर्स। उसके बाद से ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद से प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे दूँ कि अगर आप आयु में छूट देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर SC/ST उसके बाद OBC EWS से कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो ये सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड भी करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग की ये जानकारी रही। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दे दूं कि आप लोग का EWS के लिए, OBC के लिए, उसके बाद से UR के लिए, जनरल के लिए 600 रुपया यहाँ पर रखे गए हैं एप्लीकेशन चार्ज। उसके बाद से SC/ST, उसके बाद से PWD और वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर फ़ी का प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसको मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर के बारे में जानकारी ये है कि आप लोग का एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा कि नहीं, तो दिल्ली NCR रीजन में आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, जो कि CBT ही एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ CBT के बारे में जानकारी है कि 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का टाइम रहने वाला है और निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जहाँ पर 1 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग रखे गए हैं। इसके कहने का मतलब है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर एडमिशन, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, एडमिशन टू एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी है, तो इस चीज़ को भी मिला लीजिएगा आप लोग। अब चलिए फॉर्म को अप्लाई करते वक्त ये सारी आप लोगों को आधार कार्ड, ठीक है, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग को डॉक्यूमेंट के रूप में लगने वाला है, तो इस चीज़ को भी मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अप्लाई करते वक्त आप लोग को ईमेल ID, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद से ही अप्लीकेशन खुलेंगे, उसके बाद से आप लोग ईजिली फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब चलिए और नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो मेन टॉपिक उसी के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट आप लोग का 25/10/2023 तक रखा गया है। फी के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दिया है। ऑनलाइन फी चार्ज लगेगा। अगर कोई किसी प्रकार का क्वेरी रह रहा है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप लोग सेंटर पर ही कॉल कर लीजिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और हेल्प डेस्क भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।